Second type of compound or complex tissue is called phloem tissue, and first thing which is related to the phloem tissue is their function. Phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter, that is food, between the different parts of the plant body. फ्लोएम टिश्यूज़ ऐसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं जो पौधे में या पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। लिहाजा फ्लोएम टिश्यूज़ का काम फूड को पौधे के एक जगह से दूसरे हिस्से या जगह तक पहुंचाना है। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल स्पेसिफिसिटीज़। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम टिश्यूज़। द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड द सीव ट्यूब सेल्स, while the second type is called companion cells. What are sieve tube cells first? So, your first heading related to the structure or cell specificity of phloem tissue is sieve tube cells. Sieve tube cells are basically the long and their end walls have small pores, and many sieve tubes in this way join together to form the long sieve tubes. So this is the long sieve tube in which they have their end walls, and at the end wall they have small pores or plate like structure which have pores in them. तो यहाँ पर आपको जो structure सामने आपको नज़र आ रहा है ये पूरा structure कहलाता है sieve tube. And why this structure is called sieve? sieve को हम वर्ड क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि sieve का मतलब होता है सुराखों वाला, सुराखदार। तो इसमें आपको जैसा कि नज़र आ रही है कि ये सीव प्लेट बनी हुई है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सीव प्लेट्स हैं। ये सीव प्लेट्स क्या हैं? इनमें छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, और ये सुराख जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्हीं में से जो डिज़ोल्व फूड या डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड जो है वो बिल्कुल छनते हुए यानी छानने के अंदाज में जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में दाखिल होती है, और इस तरह पूरी प्लांट बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सो दिस सेल इज़ कॉल्ड द सीव ट्यूब सेल, वाइल दिस होल ट्यूब, पूरी जो आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द सीव ट्यूब। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं जिन पे एंड वॉल्स पे इस तरह की प्लेट्स मौजूद हैं, इन्हें सीव प्लेट्स कहा जाता है, और इन सीव प्लेट में छोटे छोटे सुराख हैं जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया है सीव। Along with it, there are some associated structures. And what are these associated structures? These are called companion cells. Companion का मतलब होता है साथी यानी मददगार सेल। तो ये companion cells क्या कर रहे हैं? ये companion cells सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से जितने सीव ट्यूब्स को प्रोटीन की तैयारी के बाद प्रोटीन मिलना शुरू होगी, उतना ये ट्रांसपोर्टेशन का अमल बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। So these are two important cells which are present in the phloem tissues. One is called the sieve tube cell, while the other is called the companion cell, that is the helping cell. So this is the end of today's lesson related to the compound or complex tissues. Thank you class. Allah Hafiz.